ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं मंगलवार 4 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है निफ्टी का 4 फरवरी मंगलवार 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए, यहां पर हम जब भी डे का चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, और जब भी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं अगले दिन के, तो वहां पर हम डेली टाइम फ्रेम को लेकर बात करते हैं। और अब फरवरी के महीने में हम लाने वाले हैं नया इंडिकेटर आपके लिए। जैसा हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 की स्टोरी और आरएसआई के ऊपर बीते जनवरी में काम किया, आपको सिखाया, आने वाले सोमवार से हम लाने वाले हैं आपके लिए फरवरी के लिए एक नया इंडिकेटर, जिसे हम लगा के पूरे दिन बाजार में इंतजार करेंगे लेवल एंट्री का और लेवल एग्जिट का। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? लाल निशान में हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और महीने का पहला कारोबारी दिन था कल सोमवार, और वहां पे निफ्टी की एक लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई थी 23,361। और रीजन क्या था? आपको पता था, यूएस का ट्रेड टैरिफ वॉर। जैसे ही अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ वॉर शुरू किया मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर, उसका असर हमें यूरोप के बाजारों में देखने को मिला और उसी का साथ साथ हमें हमारे भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिला। पर आज ऐसा क्या हुआ? आज आपने देखा होगा कि अबे ट्रम्प साहब हैं, कभी भी कुछ भी चलेगा, अगले 4 साल तक ध्यान रखिएगा। कल शाम में ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट करी कि जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया गया है 25%, वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं कनाडा के लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। बस यही खबर चाहिए थी बाजार को, और जिसके कारण बाजार में हमें आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिला तमाम इंडेक्सेस के अंदर। निफ्टी 149 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 23,510 के आंकड़ों पे, और जहां खुला वहां से पहले बाजार ने थोड़ी सी तेजी दिखाई। 23,575 और 23,580 के बेहद करीब पहुंचने के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण बाजार एक बार नीचे आता है। 10:35 पे निफ्टी था आज के अपने डे लो के लेवल, और बहुत ही शानदार तरीके से बाजार ने वो जो गैप था फिल करने की कोशिश जरूर करी। पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं किया, पर काफी हद तक उस सुबह के गैप अप को फिल करने की बाजार ने कोशिश करी, इसलिए डे लो बनाया 23,423 का आंकड़ा, जो कल तक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल था, हमने आपको बताया था 23,423 का आंकड़ा। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिली, और शाम के वक्त 3 बजे के आसपास निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 23,763 के आंकड़े, 23,763। हालांकि बाजार ने तेजी 23,500 के ऊपर करके ही शुरू कर दी थी जब उसने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया था। कल तक अगर आप देख रहे होंगे तो 23,500 हमारे लिए एक क्रिटिकल और क्रूशियल सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, मगर आज वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलते हुए देखा जा रहा है बाजार में। पूरे दिन बाजार की एक तेजी के बाद निफ्टी बंद हुआ है मंगलवार के दिन 378 पॉइंट की तेजी के साथ, 378 पॉइंट की तेजी के साथ 23,739 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। सेंसेक्स की कल की जो क्लोजिंग थी सोमवार के दिन, वो थी 77,187। आज एक शानदार 501 लिफाफा नंबर के साथ सेंसेक्स की ओपनिंग होती है 77,688 के लेवल पे। जहां ओपनिंग हुई वहां से पहले बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी 77,950 के पास पहुंचने के साथ साथ बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसके कारण बाजार पहले अपना डे लो का लेवल बनाता है 10:35 पे, जो कि थे 77,402। यानी कि उस गैप को फिल करने की बाजार ने काफी हद तक कोशिश करी, मगर पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाया आज के। और उसके बाद निफ्टी सेंसेक्स में भी अगर बात करें तो शानदार तेजी देखने को मिली, और 3:05 के आसपास सेंसेक्स भी अपने डे हाई के स्तर पे पहुंच चुका था, जो कि थे 78,659, 78,659 के लेवल। हालांकि पूरे दिन की तेजी के बाद जो क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की, उसे हम कहेंगे शानदार क्लोजिंग। सेंसेक्स ने 77,250, जो बहुत दिनों से रुकावट का स्तर का काम कर रहा था, हम लगातार आपको बता रहे थे कि बाजार इसके नीचे जब तक है तब तक बाजार घबराहट के माहौल में रहेगा, यानी कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम चलेगा।
आज बाजार ने आखिरकार 77,250 के लेवल को ब्रेक किया और वहां से स्ट्रेंथ लेनी शुरू करी और क्लोजिंग दी है 1397 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 78,584 के आंकड़ों पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी। कल की एक छोटी सी पिटाई के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 49,211। आज 328 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार खुलता है 49,539 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले तेजी 50,000 के लेवल को बाजार ने टच किया, जो कि हमने कल के रेजिस्टेंस आपको बताया था, और वहां से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके कारण बाजार आता है अपने डे लो के लेवल, जो कि हमें सुबह के वक्त ही बाजार में मिल चुके थे, बाजार की ओपनिंग के वक्त, जो कि थे 49,482, यानी कि 9:15 की कैंडल पे। और उसके बाद बाजार का जो डे हाई का लेवल था वो था तकरीबन 3 बजे के आसपास 50,207 के आंकड़े, शानदार 50,207, और क्लोजिंग हुई है 50,158 के लेवल पे, तकरीबन 947 पॉइंट की बढ़त के साथ। और बाजार पहुंच चुका है अपने 200 एमआर सपोर्ट लेवल के पास में भी। तो चलिए अब बात करेंगे आने वाले बुधवार 5 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि फरवरी के मंथ में हम आपको वादा करते हैं, हमने हमेशा आपको वादा किया है केएनपी टीम ने, और उस पर हमेशा अमल किया है। आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी अपडेट नहीं आ पाया क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिचेस है, जिसकी वजह से हम टेक्निकल कारणों से आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ पाए। कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ जुड़े रहें, सिखाने की कोशिश लगातार करते रहें और आप सीखने का प्रयास करते रहें। अब एक और सूचना जो हम अपने सभी ट्रेडर्स को देना चाहते हैं, आने वाले महीने से अब केएनपी टीम करने वाली है अपने सारे के सारे लर्निंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, सारे लर्निंग प्रोग्राम अब होंगे हमारे फ्री। बस आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, सवाल पूछने हैं, और सवाल ये नहीं पूछना कि क्या खरीदें
खरीदे क्या नहीं खरीदे, ये मैंने खरीद लिया है मैं क्या करूं, ये मैंने बेचना है मैं क्या करूं, इस तरह के सवालों का जवाब नहीं होगा। अगर आपका सवाल होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920, अगर आपका सवाल होगा कि आरएसआई कैसे देखा जाता है, अगर आपका सवाल होगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल का मीनिंग क्या होता है, तो इन तमाम सवालों के जवाब हमारी टीम अब आपको देगी आने वाले पूरे एक क्वार्टर तक, ताकि आप सीखें। और यही हमारा मोटिव है आने वाले 2025 साल का, ताकि आप लोग 2025 के अंत तक बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठे। अब इसको करने का एक ही रीजन है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस और विशेस से हम बहुत जल्दी रिकवर हो पाए। जहां पे डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पे बहुत वक्त लगेगा, और उस रिकवरी के बाद हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हमारे तमाम रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं, छोटे हमारे बहन भाई, उन सब के साथ केएनपी टीम सिर्फ और सिर्फ काम करेगी तो लर्निंग की, डेटा की, न्यूज की, ताकि आप उन चीजों को अपने जहन में डालना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, कॉल टिप्स के चक्कर में ना रहें। और ये अब से केएनपी टीम बिल्कुल भी ना तो पहले करती थी, ना अब करेगी, ना आगे करेगी, आपको सिखाने का ही मोटिव रखेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले बुधवार के लिए। अब देखिए दो चीजें यहां पर हुई है आज के दिन। अब शाम तक क्या होगा वो भी आप समझना जरूरी है। पहला, कल अमेरिका के जब मार्केट बंद हुए तो उस वक्त ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी थी कि भैया मैक्सिको के अंदर जो हमने 25% का टैरिफ लगाया है उसको अभी हम होल्ड कर देते हैं। उधर चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया है, तो काउंटर पार्ट चाइना ने भी 10% का टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिया है, जो अमेरिका एक्सपोर्ट करती है उन तमाम चीजों के ऊपर। अब सुबह आज अमेरिका में जब ट्रंप साहब उठेंगे और देखेंगे तो एक नया ट्वीट होगा, नया मैसेज होगा, तो ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है नई तरीके का, ये बाजार को थोड़ा बहुत हिचकोले खाएगा। चार्ट पे आप देखेंगे निफ्टी में तो एक चीज सबसे अच्छी आती है कि जिस तरीके की तेजी आई है बीते हफ्ते में अपने लोअर लो से, और वो लोअर लोस के हैं 23,800, इसे मार्क कर लीजिएगा। जब तक निफ्टी 23,800 के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देता, यानी कि तकरीबन यहां से 1,000 पॉइंट की गिरावट, तब तक आपको मंदी में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको हर नीचे के लेवल पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करते चलना है और तेजी में पोजीशन रखनी है, क्योंकि अब हम हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे पाए हैं, और यही हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लेवल का और उसको ब्रेक करने के बाद भी नहीं खरीद रहे, तो फिर आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। आप इस बात का ध्यान रखें, उस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब आप इंतजार करते हैं और वो लेवल आता है तो आप बाय नहीं करते, और जब वो लेवल चला जाता है तब आप बैठे रहते हैं। पहला चीज। दूसरा, ये जो हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी जिसे कहते हैं, उसकी आज से शुरू हो चुकी है बैठक। फरवरी 4 से लेकर फरवरी 7 तक, यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और उसके बाद 7 तारीख, माफ कीजिएगा, फरवरी 4 से लेकर फरवरी 7, और उसके बाद फरवरी 7 तारीख को 10 बजे आएगी उसकी पॉलिसी के आउटकम की क्या रेपो रेट में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कटौती करेगी, और ये हमारे आरबीआई गवर्नर जो नए साहब बने हैं मल्होत्रा जी, उनका पहला मीटिंग है, तो बाजार को बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि इंटरेस्ट रेट में कट होगा। तो इस कारण बाजार में जो अभी शॉर्ट कवरिंग आ रही है ये थोड़ी और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ये दो प्राइमरी रीजन अपने दिमाग में रखिएगा, उधर ट्रंप साहब का और इधर आरबीआई का। ठीक है, अब कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 23,823, 23,830 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जैसे ही बाजार इस रेंज को पार करेगा, बाजार पहुंचेगा एक कंसोलिडेशन रेंज में, जो कि होगा 23,890। ये दो रेजिस्टेंस एक रेंज की तरह काम करेगा, 23,830 नीचे के लेवल और 23,890 ऊपरी लेवल। और ये क्यों हम बता रहे हैं? ये हम आपको बता रहे हैं दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यही वो रेंज थी जहां पे बाजार बार बार जाके फंस रहा था। लगातार 4-5 दिन तक बाजार ने टाइम पास किया और उसके बाद वहां से एक बार डिप दिखा के ही वापस से बाउंस बैक लिया। 23,830 पहला, 23,890 दूसरा रेजिस्टेंस है। आखिरी 24,050, यहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, और आरबीआई से अगर अच्छी न्यूज आ जाती है तो दोस्तों अब हम 24,200 और 24,200 और 24,400 तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे आने वाले सप्ताह के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर मैक्सिमम निफ्टी के अंदर। बात करते हैं सपोर्ट, क्योंकि बाय ऑन डिप्स के साथ ही हम हमेशा खरीदने की आपको सलाह देते हैं या बताते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला होगा 23,000
635 23,635 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर कल यहां पर बाजार आता है तो यहां पर आप देखेंगे कि 23,600 के आसपास में दबाकर पुट राइटरों की एंट्री हुई, क्योंकि आज दबा के जो हमारे कॉल राइटर थे वो ट्रैप हुए और जिसके कारण अब 23,600 एक मजबूत सपोर्ट का लेवल बन चुका है बाजार के लिए। पहला 23,635 अगर आता है तो यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,520 के आंकड़े, ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। कल के लिए अगर बाजार 23,520 के लेवल पे आता है तो शानदार रिकवरी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो गैप बाजार ने फिल किया है सही से नहीं करा, बाजार इसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए लास्ट सपोर्ट है 23,420 के आंकड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा सपोर्ट पे आपको खरीदना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलना है और ऊपर जो रेंज में बाजार फंसेगा उसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी और वो होगी 23,890। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स भी आज आप देखेंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, क्लोजिंग देने में सफल हुआ है लगातार कई दिनों से। अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2025 में सबसे बड़ी तेजी आज के दिन हमें मिली है, सबसे बड़ी तेजी। अभी तक गिरावट तो हमें जरूर मिली थी जनवरी में, मगर सबसे बड़ी कैंडल हरे निशान में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज यानी कि मंगलवार के दिन ही हमें देखने को मिली है। तो अब ये तेजी कहां तक बरकरार रहेगी? ये रहेगी शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़ी और ऊपर तक। और इवेंट हमने आपको बता ही दिया है, दूसरा सबसे बड़ा आरबीआई की पॉलिसी। तो ये दोनों चीजें बाजार को तेजी में ले जाने की कोशिश करेगी। तो पहला इमीडिएट रुकावट का स्तर है बाजार में 78,880 78,860 के लेवल हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। 78,860 जैसे ही बाजार इसे पार करेगा हम यहां से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने की कोशिश करेंगे, जो कि होगी 69,000 और 69,250 यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। अब देखिए क्यों, क्योंकि बाजार बहुत दिनों से तकरीबन एक महीने से देखेंगे तो बड़े ही डर के माहौल में चल रहा था, उसको कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रही थी। Q3 के रिजल्ट ठीक आए नहीं भी आए, बहुत मिले जुले रहे, बहुत ज्यादा निराशा लायक नहीं थे, मगर उसके बावजूद बाजार में एक अच्छी तेजी नहीं मिली। इधर आता है बजट और बजट ने बाजार को दी एक दोबारे से सरप्राइज, और वो सरप्राइज था पॉजिटिव 12 लाख नो टैक्स। और ये इवेंट बाजार के लिए वरदान सिद्ध हुई है एक ऊपरी तेजी में जाने के लिए। मगर आप सतर्क रह के ही काम करें, अननेसेसरी ना करें, क्योंकि हमारी तरफ से अगर डेटा सही भी है, हिंदुस्तान की न्यूज पॉजिटिव भी है, तो उधर ग्लोबल न्यूज का इंपैक्ट भी हमें देखने को लगातार मिल रहा है। ठीक है, आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 79,550 तक बाजार को जाते हुए हम देख सकते हैं। सेंसेक्स में हमें जो लग रहा है फिलहाल डेटा को देखते हुए, सेंसेक्स 80,000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। तो 80,000 हमारे लिए एक लास्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल के सप्ताह के लिए। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट है 78,100 78,100 बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है, क्योंकि यहां से बाजार में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी आज भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप जाके देखेंगे। दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,750 आता है तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में अगर आया तो ये डराने की कोशिश करेगा और डरा के उन तमाम ट्रेडर्स को बाहर कर देगा जो कि तेजी की पोजीशन में कल जाके आज के दिन जाके बैठे हैं आखिरी के मिनटों में। तो उनके लिए एक शॉकिंग और एक झटका 77,750। और लास्ट सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी कल के लिए बहुत कम है, मगर ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो 77,420 आखिरी सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर लुढ़कता है तो हम फिर यहाँ पे सतर्क रहेंगे, क्योंकि अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग तो संभावना थोड़ी डर की, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग तो संभावना पूरी शॉर्ट कवरिंग की। यही आज के दिन बाजार दिखा कर गया है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां पर सबसे मजेदार चीज देखने को मिल रही है कि हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जस्ट सस्टेन हुए, यानी कि 50,150 पे जस्ट हम जाके बंद हुए। अब ये तेजी क्या है, और आज का थंबनेल आपने वीडियो में देखा और यहाँ पे हमने लिखा है कि 51,000 के लिए हम तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, आप नोट कर लीजिएगा, इसी सप्ताह के अंदर अंदर बैंक निफ्टी 51,000 को टच करने की पूरी कोशिश करेगा और इसको ब्रेक करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट बैंक निफ्टी के लिए है आरबीआई की पॉलिसी। अब आरबीआई की पॉलिसी का कल आपको थोड़ा बहुत विश्लेषण मिलना शुरू हो जाएगा तमाम न्यूज चैनल में और मीडिया में, मगर 7 तारीख को जैसे ही आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग की डिटेल आएगी आप लोगों के सामने, आप देखेंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी के अंदर मंथली, अब तो आपको पता ही है बैंक निफ्टी की, मगर निफ्टी की एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को, तो उससे एक दिन पहले यहाँ पे आपको बाजार में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज का ध्यान रखेंगे।
तो 5-5 मिनट के लिए ट्रेड लेना बंद करें। बहुत से लोग हैं लर्निंग प्रोग्राम जो हमारे चलते हैं उसमें एक ही चीज सिखाते हैं, 5-5 मिनट के लिए ट्रेड लेना बंद करें कि 9:20 पे आपने लिया और 9:25 पे अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं आप कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, अपनी एनालिसिस बनाए, मगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट में आप 5 लाख रुपए या 5% या 10% बना लें, तो ये पॉसिबल कभी कभार है मगर हर वक्त नहीं है। पेशेंस बाजार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आप पेशेंसली बाजार में काम करेंगे, खरीदने के बाद दिन भर देखेंगे नहीं स्क्रीन को, तो आप देखेंगे आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। बट अगर दिन भर स्क्रीन को देखते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बार बार हमें कहते हैं एंजाइटी लेंगे, डिप्रेशन लेंगे और सरदर्द आपका 100% होगा, यानी कि फार्मा सेक्टर की कंपनियों की बल्ले बल्ले आपकी वजह से होगी। तो उसको बंद करिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। बार बार आपको एक समझाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि जो केएनपी टीम ने आज डिसाइड किया है उससे आपको कितना अच्छा लगा और क्या अब आप वाकई में हमारे साथ जुड़ के सीखने के ऊपर ज्यादा सारा फोकस करना चाहते हैं। अभी भी कॉल पुट की टिप दे दीजिए, मैंने ये खरीदा है अब क्या होगा, मैंने वो बेच दिया अब क्या होगा। इस तरह के सवाल अगर आपको करने हैं तो हमारे चैनल को आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला रुकावट का असर बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली है 50,265। नोट कर लीजिएगा, 50,265 बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस है। बाजार जैसे ही इसे पार करेगा हमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। जबरदस्त का मतलब वाकई में जबरदस्त तेजी, और बाजार 50,640 तक जाने की कोशिश करेगा। अब ये नहीं कि वो उसी दिन चला जाएगा, कल ही चला जाएगा या 5 मिनट में ही क्यों नहीं गया। बाजार अप एंड डाउन करता है। अगर आज भी आप देखेंगे और पिछले एक महीने से आप देखिए जनवरी से क्या हो रहा है बाजार में, बाजार तेजी भी दिखा रहा है और मंदी भी दिखा रहा है, मगर दोनों साइड में बाजार में एकदम से स्विंग आता है। वो जो स्विंग होता है वो आपके एसएल हंटिंग करता है, यानी कि जब आपने कोई चीज सौदा खरीदा, कोई ऑप्शन 80 रुपए पे, आप देख रहे हैं वो 80, 85, 90, 95 तक गया और अचानक से वो 60 रुपए पे पहुंचता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और 60 से रिकवर करके वापस से 120 पहुंच जाता है। इसको कहते हैं एसएल हंटिंग, और यही लगातार बाजार में हो रहा है। और इसी कारण से जो रिटेल ट्रेडर है वो सबसे ज्यादा अपना पैसा गंवाते हैं, क्योंकि उनको ये चीजों का साइकोलॉजी पता ही नहीं कि किस तरीके से एसएल हंटिंग की जाती है, कैसे जब बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो कैसे सबके स्टॉप लॉस काटे जाते हैं और फिर बाजार को रिकवर कर दिया जाता है। ऐसा आज भी आपको देखने को मिला होगा, अपना बजट वाले दिन भी देखने को मिला होगा, और बजट से लगातार अगर आप 10 दिन का डेटा देखेंगे तो इसी तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में करना क्या है, ऊपरी स्तर पे आपको इंतजार करना है, नीचे के स्तर पे खरीद के अननेसेसरी पैनिक क्रिएट नहीं करनी, स्क्रीन नहीं देखनी है। ठीक है, आखिरी रेजिस्टेंस होगा 51,000। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शॉर्ट कवरिंग की बैंक निफ्टी में जैसे ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 50,265 को बाजार ब्रेक करेगा तो 50,640 और उसके बाद 51,000 की रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि कल ही मिलनी चाहिए, कल भी मिल सकती है, 2-3 दिन के अंदर भी मिल सकती है, मगर ट्रेंड फिलहाल बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट है 49,910 इमीडिएट सपोर्ट, और आज भी बाजार ने आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके तो 49,910 के लेवल से बाजार ने सपोर्ट लिया। अब बहुत सारे आप ट्रेडर होंगे जो ये नंबर सब समझ गए होंगे, 49,910, ठीक है, 250, 420, 350, 650, ये कुछ ऐसे नंबर हैं। अब इसी के ऊपर हम आपको आने वाले पूरे फरवरी में काम करके दिखाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे नंबर पे आप बाजार को आने दें, चाहे कोई भी ऑप्शन हो आप वहां देखेंगे, अगर टिकता है तो उसे बाउंस बैक, और अगर उसको ब्रेक करता है तो एक छोटी सी गिरावट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दिल से, क्योंकि इतनी बड़ी हमने आप लोगों के साथ घोषणा करी है तो उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 49,750, आता है तो खरीदारी करने का शानदार मौका होगा। हम बोल रहे हैं केएनपी टीम के अपनी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 49,750 के लेवल पे आता है तो हमारी यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश जरूर होगी, मगर इसके नीचे लुढ़कता है आने के बाद 10 मिनट में अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है, बल्कि चलिए 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे, 49,750 के बाद अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कना शुरू कर देता है, 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज देता है, तो वहां से एग्जिट करेंगे, क्योंकि फिर बाजार जा सकता है 49,555। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 49,750 पे खरीदारी करें आधी क्वांटिटी से, और बाकी आखिरी सपोर्ट 49,555 के ऊपर जाके खरीदारी करने की कोशिश करें, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें, कॉल पुट ना ले, कॉल पुट ना सोचें इसको, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है। तो ये लेवल जब आप भी ड्रॉ करें, बनाएं, तो उन बातों का ध्यान रखिए कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।